बोलो शीतला माता की जय। आपको बासोड़ा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे शीतला माता की पवित्र कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा एक भी मंदिर नहीं है, ना मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंक दिया। वह उबला हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, मैं जल गई हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की कोई मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी। उस कुमारन ने देखा कि यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में छाले फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही। तब उस कुमारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी और दही रखी हुई है, आप वह दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाई तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुमारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुमारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी, तू क्या सोच रही है। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। हे माँ, आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में न तो चौकी है, न बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डालिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाएगा, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी की जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहां बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलो शीतला माता की जय। दोस्तों, यह थी शीतला माता की पावन कथा। कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।